Bismillahirrahmanirrahim. How are you? Ninth class. Alhamdulillah, I am fine. We are going to start Unit 5. The name of this unit is Factorization. Factorization. First of all, we define what is the factorization and what are the factors. Basic definition है ये इस चैप्टर की. फैक्टराइजेशन क्या होती है, क्यों करते हैं और फिर उसमें फैक्टर्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी न्यूमेरिकली. ये तो अलजबरा में हम पढ़ रहे हैं ना, अलजबरा के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टराइजेशन, लेकिन न्यूमेरिकली अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा. जैसे देखें 6 है तो 6 किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, 2 3 6 या 3 2 6. Now these two numbers are the factor of 6. ठीक है, यानी अगर मैं 6 को डिवाइड करूं, जैसे 2 से डिवाइड करूं तो 2 3 6, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, नीचे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा. या 3 से डिवाइड करूं तो 2 आंसर आ जाएगा, 3 2 6. यानी वो दो नंबर्स जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं वो दोनों इसके फैक्टर कहलाते हैं, यानी रिमाइंडर ना हो. तो फिर हम क्या कहेंगे कि जी 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 6 बिकॉज 2 कम्प्लीटली डिवाइड 6. 3 इज़ आल्सो द फैक्टर ऑफ 6 बिकॉज 3 आल्सो कम्प्लीटली डिवाइड द 6. सो द फैक्टर ऑफ 6 इज़ 2 3. 6 भी है क्योंकि 6 से जब हम डिवाइड करें तो 6 1 6 आ जाता है. 1 भी इसका फैक्टर है क्योंकि 1 से डिवाइड करें तो 1 6 6 आता है. तो वो तमाम नंबर्स जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं वो सब के सब इसके फैक्टर्स कहलाते हैं. राइट, नाउ यू हैव कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर दी फैक्टर्स. ठीक है, अब हम अलजबरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि फैक्टर्स किसको कहते हैं. आपकी बुक में इसकी बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस लिखी हुई है, ये वाली देखें, अपनी बुक खोल लें, पेज 98. पेज 98 इसमें फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन देखें. इफ़ अ पोलिनोमियल p ऑफ x, अब कोई भी पोलिनोमियल p ऑफ x है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस, यानी उनको दो छोटे छोटे पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में अगर हम यूं कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर सकें, देन ईच ऑफ द पोलिनोमियल g ऑफ x एंड h ऑफ x, यानी यही दोनों पोलिनोमियल जिनके प्रोडक्ट में हमने इसको लिखा इज़ कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x. ठीक है, यानी किसी भी पोलिनोमियल को अगर हम तोड़ के दो छोटे छोटे या 3 जितने भी पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में हम लिख सकें तो वो हर वैल्यू, हर फैक्टर जो छोटा है वो उसका फैक्टर कहलाएगा, वो उसका फैक्टर कहलाएगा, हर पार्ट. ठीक है, इसमें इसने देखें ये एग्जांपल दी है, जैसे ये है. अब इसमें से देखें कॉमन a निकाला हुआ है सिर्फ, तो अब इसके दो फैक्टर है, एक a है और एक ये b प्लस c है. ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल एक अलजबरा का फॉर्मूला यहाँ पे दूँ, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब तो फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे. तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी. अब ये दोनों जो हैं इसके फैक्टर हैं, क्योंकि इसको जब हम खोल के लिखते हैं तो हम यूँ लिखते हैं. सो दीज टू आर दी फैक्टर ऑफ दिस. ठीक है, इसी तरह से और कम्प्लिकेटेड कोई फार्मूला, मतलब ऐसे ले लें, अगर आप a प्लस बी होल, बल्कि यूँ क्यूब ये वाला ले लेते हैं, जैसे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो अब ये दो जो हैं इसके फैक्टर हैं. ठीक है ना, अलजबरा के ये फार्मूलाइज में हमने इन दोनों इसको यूँ इन दो प्रोडक्ट में लिख लिया, तो ये इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो है ये p ऑफ x है, ये समझ लें g ऑफ x है और ये समझ लें
एच ऑफ एक्स है। जैसे डेफिनेशन में कहा कि इफ़ वी एक्सप्रेस पी ऑफ एक्स इन द प्रोडक्ट ऑफ जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, देन ईच जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स बोथ आर द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, एंड दिस प्रोसेस of splitting mean तोड़ना, this process of splitting the polynomial p of x into g of x and h of x is called the factorization, right? This process is called the factorization. ठीक है, अब उम्मीद है आपको फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अगर आपको ये कोई पूछता है कि व्हाट इज़ दैट फैक्टराइजेशन, देन यू से दैट it is a process in which we split p of x into the product g of x and h of x, then each of g of x and h of x is called the factor of p of x, and this process is called the factorization. फिर उसकी एग्जाम्पल में आप कोई भी अलजबरा का फार्मूला खोल के लिख सकते हैं। सिंपल सा ये फार्मूला भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फैक्टराइजेशन। हाँ जी, अब हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी है, फैक्टराइजेशन की कितने टाइप्स हैं, कितने मेथड से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टाइप्स बता रही हूँ जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 में यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि वो कितनी टाइप्स हैं। हाउ मैनी मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। सबसे पहला मेथड है बाय टेकिंग कॉमन। जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई हो, कोई भी पॉलिनोमियल दी हुई हो, तो सबसे पहले आपने देखना है कि उसमें से कोई वेरिएबल या कोई नंबर कॉमन निकलता है। जैसे मतलब 2 टर्म्स का हो सकती है, 3 टर्म्स की हो सकती है, जैसे के ए प्लस के बी प्लस के सी। अब देखें इसमें आपको के कोफिशिएंट सबके साथ नज़र आ रहा है, तो आप इसको कॉमन निकाल दें, के को बाहर निकाल दें, ए प्लस बी प्लस सी, बस हो गए फैक्टर। अब इसमें 2 फैक्टर हैं, एक है के और एक ये सम ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसके 2 फैक्टर्स हैं। तो देखिए कितनी इजीली ये काम हो गया, यानी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया, कॉमन निकाला है के को। तो सबसे पहला सबसे आसान कि आपने उसमें से कोई वेरिएबल या कोई नंबर कॉमन निकालना है, अगर निकलता है। नेक्स्ट, अगर ऐसा ना हो तो फिर हम देखेंगे कि उसकी पेयरिंग यानी जोड़े बनते हैं। मतलब यहाँ तो 3 टर्म्स है ना, 1 2 3, लेकिन अगर 4 टर्म्स हैं तो फिर हम देखते हैं कि उसके क्या पेयर बन के कॉमन निकलता है। जैसे मतलब ऐसे होता, यहाँ पर अगर हम ले लें ए एक्स प्लस ए वाई, एक ये है, ठीक है। फिर होता बी एक्स प्लस बी वाई। अब देखें इसमें हम पेयर बना सकते हैं, इन दोनों में से ए कॉमन निकल सकता है और इन दोनों में से बी कॉमन निकल सकता है, ठीक है ना। ये ए निकाल दिया एक्स प्लस वाई, यहाँ से बी कॉमन निकाल दिया एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब फिर से देखें ये एक्स प्लस वाई दोनों में है, इसको भी बाहर कॉमन निकाला जा सकता है। ऐसे x प्लस वाई, इस प्रोडक्ट में से निकाला x प्लस वाई, तो यहाँ क्या बच गया a, इसमें से निकाला तो यहाँ बच गया b, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर आ गए। तो हमने क्या किया, पेयर बना के कॉमन निकाला, इस पेयर में से निकाला पहले, फिर इस पेयर में से निकाला, फिर इन दोनों में से एक्स वाई निकाला, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए। तो सेकंड मेथड है बाय मेकिंग द पेयर एंड देन टेक द कॉमन। जो थर्ड मेथड है वो है कोई भी फॉर्मूला, जैसे स्केयर का फॉर्मूला आपने देखना है कि क्या वो बन सकता है। यानी अगर आपके पास ऐसी 3 टर्म्स हैं और उसमें से कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है, तो फिर आप चेक करेंगे कहीं स्केयर तो नहीं बनता,
ठीक है ना। अब स्केयर कोई भी प्लस वाला भी बन सकता है, माइनस वाला भी, मतलब ऐसे ए स्केयर प्लस माइनस दोनों बन सकते हैं, प्लस माइनस के ये, यानी दो स्केयर्स हों और फिर दरमियान वाली टर्म को आप देखें कि क्या वो 2 टाइम प्रोडक्ट है ए और बी का। अगर ऐसे है तो आप उसको बंद करके लिख सकते हैं ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्केयर। अगर प्लस का है तो उसको प्लस में ए प्लस बी, ए प्लस बी, अब ये दो फैक्टर, और अगर माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे दोनों जगह पे, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर ये दो फैक्टर आ जाएंगे इस एक्सप्रेशन के, ठीक है। ये था हमारे पास थर्ड मेथड। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए ये फॉर्मूला कितना इम्पॉर्टेंट है कि इसको एक अलग से आपको टाइप के तौर पर यूज़ करना है कि आपने देखना है कि दो टर्म हैं और दोनों ही स्केयर फॉर्म में है और दरमियान में माइनस है, तो आप फ़ौरन से इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेंगे, तो वो आपकी फैक्टर्स बन जाएंगे उस एक्सप्रेशन के। यानी दो वैल्यूज़, दो टर्म स्केयर फॉर्म में हो और दरमियान में माइनस हो तो फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपके पास वो है कि अगर आपके पास 4 टर्म्स हैं और वो पेयर नहीं बन रहे, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये पेयर बनते हैं, ये 4 टर्म्स थी तो हमने पेयर बना लिया दो दो में से कॉमन निकाल के। लेकिन अगर ऐसा है कुछ कि वो 4 टर्म्स हैं लेकिन वो पेयर नहीं बन रहे बल्कि कुछ ऐसा है, यानी ये 3 टर्म्स कोई सी स्केयर बनाती हैं और फिर ये भी कोई अलग डिफरेंट स्केयर है, तो हम क्या करते हैं इसको बंद कर देते हैं, इसको पूरे को बंद कर देते हैं। ये देखो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, ये प्रोडक्ट, तो इसको बंद कर दें तो ये ए प्लस बी या माइनस का स्केयर बनता है और ये चीज़ वैसे ही हमने ले ली। तो अब इसमें फिर से ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। देखें ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, ठीक है। तो इसको हम फिर से यूँ एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, यानी यहाँ ये वैल्यू प्लस सी, फिर ये वैल्यू माइनस सी, हम उसको खोल के इस तरह से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज अब आ रही है 5.1, जो हमने अब स्टार्ट करनी है अपने इस यूनिट की, उसमें हमने ये सारे मेथड यूज़ करने हैं। आप मेरी इस वीडियो में जो है रोक रोक के आप इन सारे मेथड्स को रिपीट करें, अच्छे से समझें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 समझाऊंगी, क्योंकि इन मेथड्स का समझना और ख़ास तौर पे डेफिनेशन का समझना कि फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं, इनका समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने आपको मेथड समझाए हैं वो आपकी बुक में, अगर आप अपनी बुक को खोलें, देखें बेटा, जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है ना, आपकी जो सिलेबस की बुक होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं। आप नोट्स की तरफ या की बुक की तरफ ना जाएं, अपनी बुक को स्टडी करें। मैं ज़्यादा कंसंट्रेट बुक्स पर करती हूँ, बच्चों को एक्सरसाइज से पहले बुक स्टडी करवाती हूँ, बुक की रीडिंग करवाती हूँ, बुक में से सारा कुछ समझाती हूँ, फिर वो एक्सरसाइज एक प्रैक्टिस होती है, वो असाइनमेंट होती हैं आपकी। अगर आपको ये सारी थ्योरी समझ में आ जाती है तो आप एक्सरसाइज को ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि आपको ईजी लगेगी। वो तो प्रैक्टिस होती है उन तमाम फार्मूलाइज को चेक करने के लिए। अब देखें हमें अभी जो हमने किया, ये फर्स्ट मेथड बाय टेकिंग कॉमन, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड आपके पास है ये, ठीक है। ये सेकंड मेथड है, पेयर बना के हमने कॉमन लिया, ठीक है, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। फिर इसका थर्ड मेथड जो है वो ये है, ये देखें स्केयर बनाया था कि 3 टर्म्स हों, तो हमने देखना है कि क्या वो स्केयर बनता है। प्लस का स्केयर है तो प्लस का स्केयर बना दें, माइनस का है तो माइनस का बना दें। नेक्स्ट जो मेथड है आपके पास वो ये है, ये थर्ड मेथड, 4 मेथड जो मैंने आपको बताया कि आप चेक करें कि क्या दोनों वैल्यूज स्केयर और दरमियान में माइनस तो नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप उसको खोल सकते हैं। और लास्ट मेथड जो मैंने आपको बताया कि अगर 4 टर्म्स हों और वो स्केयर ना बनती हों, पेयर भी ना बनती हों, तो फिर आप देखें कि कोई सी 3 टर्म्स मिला के क्या स्केयर बनती हैं, तो उसका स्केयर अलग से बंद कर लें और फिर नेक्स्ट वैल्यू का भी, और फिर उसको खोल के आप यूँ एक बार माइनस और एक बार प्लस ले सकते हैं। तो इन
फार्मूलाइज़ को, इन मेथड्स को अच्छे से कंसंट्रेट करें, इसको टाइम दें, वीडियो को मेरी रोक के जो है इसको अच्छे तरीके से समझें, बार बार देखें, बार बार समझें। जब ये अच्छे तरीके से आपकी याद हो जाए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 भी ज़रूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।